अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर ऑब्वियस से होंगे। और मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स कंटिन्यू था। आज जो टॉपिक मेरे पास मौजूद है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक आसान टॉपिक है। इसका जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज किया हुआ है एक क्वेश्चन को, इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, सही है, दो सेट्स दे दिए गए और उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है क्रॉस। हमें कहा है कि ए क्रॉस बी मालूम करो इसी क्वेश्चन का, और बी क्रॉस ए बी मालूम करो इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ए क्रॉस बी, उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है। उसके बाद सबसे पहले जो सेट है, ए सेट है, तो ए सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सही है, ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो सिंबल होता है वो सिंबल आ जाएगा, क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर जो दूसरा सेट होगा, यहाँ पे बी सेट है तो बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्या क्या, 1 और 2। ठीक है, ये आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते ये हैं कि इसमें जो है सिंपल हम पेयर बनाते हैं। सही है, किस तरह से, मिसाल के तौर पे फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका हम पेयर बनाएंगे दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ। जितने भी एलिमेंट होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, पेयर बनाते जाएंगे। अब देखते हैं पेयर किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। सही है, उसके बाद पेयर बनाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए आ गया, देन यहाँ पे क्या है 1, तो 1 आ गया। ये आपका जो है वो फर्स्ट पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मजीद एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसी सेट ए से, सही है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसका जो है हम मजीद पेयर बना देंगे, ए कॉमा 2। ठीक है, ये सेकंड पेयर बन गया। क्लियर है, समझ में? अब मजीद कोई एलिमेंट नहीं है तो मजीद सेट नहीं बनेगा, मजीद जो है वो पेयर नहीं बनेगा। अब हम नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं ए हो गया, उसके बाद बी है। अब बी के एलिमेंट का जो हम बाकी एलिमेंट के साथ, यानी जो 1 और 2 है, सही है, उसके साथ हम पेयर बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह, बी कॉमा 1। ठीक है, फिर 2 भी है तो बी कॉमा 2। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा तो मतलब यहाँ पे सी है तो सी का भी हम पेयर बनाएंगे, सी का भी पेयर बनाएंगे 1 और 2 के साथ। तो सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2, ये हमारे पास पेयर बन गया। और यहाँ पे जैसे ही पेयर बनेगा, मजीद एलिमेंट नहीं थे, यहाँ पे भी मजीद कोई सेट में जो है मजीद एलिमेंट नहीं थे, तो सी पे एंड हो गया और यहीं पे जो है ये क्वेश्चन एंड हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान सा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। पहले सेट का पहला एलिमेंट है और दूसरे सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है इस तरह से पेयर बनाते जाए और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है बी क्रॉस है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए के लिए मैं क्या लूंगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए आ गया। फिर रूल वही है, जो पहले होगा वो पहले आएगा। बी है तो बी आ गया। बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 कॉमा 2। ठीक है, फिर क्रॉस है, क्रॉस आ गया। फिर सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये आ गया। फिर सिंपल इसमें 2 ही स्टेप में आंसर आ जाता है। हमें जो है वो अब क्या बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर बनाना आ गया तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे और बाकी सेट जो सेकंड बी सेट बी होगा, तो ये जो भी दूसरा सेट होगा उसके एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सही, किस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो 1 आ गया। फिर वहां पे क्या है, ए है तो ए आ जाएगा। क्लियर है? फिर 1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मजीद एलिमेंट है तो 1 का बी के साथ। ठीक है, फिर 1 का, क्योंकि सी भी है तो सी के साथ, 1 कॉमा सी। ठीक है, समझ में? जितने एलिमेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे उतने का हम क्या करते जाएंगे, बस पेयर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, मजीद कोई एलिमेंट नहीं है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर 2 है तो 2 का हम पेयर बनाएंगे, 2 यहाँ पे दोबारा ए से शुरू करेंगे, 2 है, उसके बाद दोबारा 2 भी,
लास्ट में 2 और ये आ जाएगा C, ठीक है। ये हमारा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आ गया, B क्रॉस A का आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी वैल्यूज हो, यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा हो तो सिंपल जो आगे पेयर बनते जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा हो तो सिंपल वो क्या होगा, पेयर की फॉर्म में हम उसे लिखते जाएंगे। तो इतना आसान सा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।